सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्लास 7 का संस्कृत का जो आज पेपर हुआ है उसकी आंसर की है। तो बच्चों, जैसा हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था ना, बिल्कुल वैसा ही पेपर आपका आया था। आप भी पेपर देके बिल्कुल प्रसन्न होंगे। तो फटाफट हम उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखो, जो छठी क्लास में आपका पाठ था ना, उसी में से आया हुआ था। इसमें देखो ना, श्रृंगाल और बगुले की कहानी थी। किसकी किसकी कहानी थी? श्रृंगाल और बगुले की। पहला प्रश्न था श्रृंगालः बकाचा कुत्र निवसतः अस्म। इसका उत्तर हो जाएगा वने। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वकः। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? श्रृंगालस्य। और चौथे प्रश्न का उत्तर क्या था? कुटिल स्वभावः। ये आपको पैसेज से ही लिखने थे, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने लिखा होगा। अब उसके बाद पूर्ण वाक्यन का प्रश्न था श्रृंगालः वकम किम अवदत। श्रृंगाल ने बगुले से क्या कहा? तो इसके लिए आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना था? देखिए, आपको जो लिखना था ये देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको लिखना था। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने लिखा होगा। उसके बाद इसका जो निर्देशम था ये थोड़ा सा कठिन था। भोजना, इसमें विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है। अगच्छत, इसमें लकार पूछा था, तो कौन सा लकार है इसमें? लंग लकार। उसके बाद बकाय क्षीरोदनम अयच्छत, अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पे क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद है अयच्छत। उसके बाद इसका शीर्षक लिखना था, इसमें है मित्रता। क्या शीर्षक हो जाएगा? मित्रता। अगर आपने श्रृंगालम लिखा होगा या बकम लिखा होगा तब भी सही है। उसके बाद चित्र वर्णन का प्रश्न था, तो हमें उम्मीद है आपने पूरा चित्र लिखा होगा, जैसा हमने आपको मॉडल पेपर में बताया होगा। उसके बाद इसके अथवा के रूप में एक टॉपिक पे आपको 4 वाक्य लिखने थे त्रिवर्णः ध्वजा के ऊपर। तो आपने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मुश्किल है, फिर से वीडियो बना देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या करना था? पदों को मिला करके आपको वाक्य बनाने थे। तो सह को मिलाना था पाठम से, उसके बाद पठति, तीनों को मिला करके वाक्य बना लेने चाहिए थे। रामः श्यामो आपणम गच्छता, अहम पत्रम लिखामि, त्वम कुत्र, उसके बाद क्या हो जाएगा? गच्छसि। इस तरह से मिला करके आपको वाक्य बनाने थे। तो हमें उम्मीद है कि आपने वाक्य बनाए होंगे। उसके बाद व्याकरण का प्रश्न था, प्रश्न नंबर 4 में विभक्ति का। तो देखो, नायकस में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। कपोतेन में तृतीया, धनाय में चतुर्थी, वनेशुम सप्तमी, कन्या में प्रथमा। आपको बताए थे ना शब्द रूप याद करने के लिए, उसी में से प्रश्न था। प्रश्न नंबर 5 में क्या आया हुआ था? उपसर्ग। सम प्लस हारः संहारः, प्रहारा, इसमें प्र प्लस हारा हो जाएगा। अनकरोति, इसका क्या हो जाएगा? अनुकरोति। बस केवल आपको प्लस हटा करके जोड़ लेना था। उसके बाद अवतरति, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? अव प्लस तरति। हमें उम्मीद है आप सभी बच्चों ने लिखा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में संख्या आई थी। हमने आपको बताया था ना 1 से 50 तक संख्या याद कर लेंगे। 18 को अष्टादश, 12 को द्वादश, 20 को विंशति, 9 को 9। उसके बाद 4 था, तो 4 को क्या कहेंगे? चत्वारः। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्या आया था? शब्दार्थ। मंजूषा से आपको शब्दार्थ लिखने थे, देख करके इसका हो जाएगा अवलोक्य। मूर्खों के द्वारा मूढ़ई, झूठ अनिर्तम, अभी सांप्रतम, छोड़कर परित्यज्य। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में आपको क्रियापद भरना था। तो पहले में क्या भरना था? अभिनंदति, दूसरे में इच्छामि, तीसरे में अस्था, चौथे में भवंती। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने भरा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में पैसेज आया हुआ था। इसमें क्या करना है? देखिए, आपका एक पदेन का प्रश्न था, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड देशम। दूसरे का उत्तर हो जाएगा पुत्रया। पूर्ण वाक्यन का प्रश्न था सह विपिन बिहारी दासेन सह कुत्र विवाहम अकरोत। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना चाहिए था, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना चाहिए था। उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना था। तो हमें उम्मीद है ये पैसेज वाले एक पदेन पूर्ण वाक्य आपने लिखा होगा। इसमें भी बच्चा कहाँ गलती करता है? यथा निर्देशम में। ये वाला जो प्रश्न आता है ना व्याकरण का, मरणम, इसका क्या हो जाएगा? जीवनम। विवाहम कदा करोत, आ वाला विकल्प सही हो जाएगा 1880। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या था आपका? सह स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, इसमें सर्वनाम पूछा गया था।
तो सर्वनाम पद किसके लिए आया हुआ है? रमाबाई के लिए। जैसे जो सर्वनाम सा मतलब वाह, तो किसके लिए आया है? रमाबाई के लिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में श्लोक वाला आया था, हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? सत्येन। दूसरे का उत्तर हो जाएगा रवि। और जो पूर्ण वाक्यन का प्रश्न है सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम, इसका उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना था। उसके बाद था सत्येन कहवाति, इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था। ये भी आपने किया होगा। इसमें कठिन क्या था? जो ये थर्ड खंड था जिसमें विशेषण, कर्ता और क्रिया बताना होता है, यही कठिन होता है बच्चों के लिए। तो इसमें देखो क्या करना है, असत्य, इसका विपरीत अर्थ विलोम पद क्या हो जाएगा? सत्य। सत्येन में विभक्ति कौन सी है? सत्येन में तृतीया विभक्ति है। कौन सी है? तृतीया। उसके बाद गा खंड है धारा। धारा माने क्या होता है? पृथ्वी। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 था, देखिए ये किस पाठ से आया था? त्रिवर्णा ध्वजा। हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था ना, त्रिवर्णा ध्वजा पाठ महत्वपूर्ण है। इसमें भी पहले प्रश्न का उत्तर क्या था? स्वतंत्रता दिवसः। दूसरा क्या था? प्राचार्यः। सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तोषिन्ते, मतलब जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है इसको कौन प्रस्तुत करेंगे? तो इसके लिए आपको कहाँ जाना चाहिए था? पैसेज में। तो देखो यहाँ पे था ना, ये पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरे का प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें भी कठिन क्या था? जो यथा निर्देशम था। करिष्यन्ते, इसमें लकार पूछा था, तो लकार है लिट लकार भविष्यकाल। उसके बाद अगला था त्रिवर्णः पदम कस्मिन अर्थे प्रयुक्तम, ये जो त्रिवर्णा आया हुआ किस अर्थ में आया हुआ है? तो ध्वजा यानी झंडे के अर्थ में। मोदकान में वचन पूछा है, तो इसमें बहुवचन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में प्रश्न निर्माण का प्रश्न था। हमने आपको बताया था ना मॉडल पेपर में क्या ऐसा ही प्रश्न आएगा। तो पहले में महाराष्ट्र के स्थान पे आपको कुत्र लिखना था और पूरा वाक्य वैसे लिख लेना चाहिए था। शत्रुणाम के स्थान पे केशाम, सत्येन के स्थान पे केन, विद्याया के स्थान पे कस्याह। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो हमने मॉडल पेपर में बताया था ना कि श्लोक आएगा प्रश्न नंबर 13 में, तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आया है। अब तो आपको हमारे पर विश्वास हो गया है ना? तो अगर विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे बच्चों। तो इसमें क्या करना था आपको? 2 श्लोक लिखना था। क्या लिखना था? 2 श्लोक। तो आपने लिखा होगा ना? बहुत बढ़िया। फिर मिलेंगे बेटा, धन्यवाद।